की सबसे बड़ी खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुका है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि 28 जून को वो भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से भी समर्थन का ऐलान किया जा रहा है। वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सीधे पीएम मोदी पर ही सवाल उठा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से देश भर के युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी छात्रों की गूंज नाम से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 25 जून से देश के 28 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस मंच से भी शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इन प्रदर्शनकारी युवाओं को ही आतंकवादी करार दे रहे हैं। जिसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने उनकी इस टिप्पणी पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किसको टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, जब उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे, और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था वो भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। उनकी पहचान हो गई है, देश के टुकड़े करने वाली डफली बजा रहे हैं, और जिस पर सीजेपी ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है, 90 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, 20 बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान ले ली, परिवार तबाह हो गए। पर मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर चिपक कर इंटरव्यू देते हुए छात्रों की गूंज को दहशतगर्द बता रहे हैं। देश ये भूला नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी संसद में अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। जो इस सरकार से सवाल पूछता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। युवाओं में भी आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब पिछले 5 दिन से जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट का अब दायरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस प्रोटेस्ट को यूट्यूब के फेमस मैथ्स टीचर अभिनय शर्मा और डॉक्टर विजेंद्र चौहान ने समर्थन दिया है। 28 जून को खाप पंचायत और किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं राजनीतिक दलों के समर्थन की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके संकेत मिले हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के हालिया बयान से। उन्होंने कहा, सीजेपी आंदोलन युवाओं की नाराजगी और निराशा को सामने लाने का महत्वपूर्ण जरिया बना है। आंदोलनों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन लोकतंत्र केवल आंदोलनों पर नहीं टिका रह सकता। किसी भी मुद्दे को स्थायी राजनीतिक बदलाव तक पहुंचाने का काम आखिरकार राजनीतिक दलों को ही करना होगा। यानी आने वाले वक्त में युवाओं का ये आंदोलन राजनीतिक रंग ले सकता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी खुलकर सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार का ध्यान इस वक्त संसद में 2/3 के आंकड़े पर लगा हुआ है। इसके लिए दूसरे दलों को तोड़ा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी से बगावत करने वाले सांसदों ने दावा किया था क्षेत्र को विकास में फंड की कमी नहीं हो, इसलिए उन्होंने पाला बदला है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे बागी सांसद खुद ही सवालों में घिर गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बगावत पर उतर आए। आपको याद होगा, बागी सांसदों ने ये दलील देकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था कि उनके क्षेत्र में विकास के काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा था कि पैसों के कारण ही वो सत्तारूढ़ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन बागी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए जितना फंड दिया जाता था, उनका सिर्फ 1.07 से 26.84% तक ही खर्च किया गया है। केंद्र सरकार की MP लैड्स वेबसाइट के 3 साल के आंकड़ों से इस बात का पता चला है। जैसा कि आप जानते हैं कि MP लैड्स योजना के तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य करवा सके, और सांसद निधि का जो पैसा खर्च नहीं होता है वो अगले साल के लिए अपने आप जुड़ जाता है। वहीं MP लैड्स पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि शिवसेना यूबीटी के इन 6 बागी सांसदों के पास कुल करीब 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन इन्होंने पिछले 2 वित्तीय वर्ष और इस साल की पहली तिमाही में औसतन सिर्फ 13 करोड़ 60 लाख रुपए ही खर्च किए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने 26.84% फंड का इस्तेमाल किया। वहीं मुंबई के उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल ने सबसे कम
सिर्फ 1.07% फंड ही खर्च किया है। धाराशिव के सांसद ओबराजे निंबालकर की बात करें तो उन्होंने 130 विकास कामों का प्रस्ताव दिया था और इनमें से सिर्फ 21 ही पूरे हो पाए हैं। वहीं परभड़ी के सांसद संजय जाधव ने 81 कामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 25 पूरे हुए हैं। अब शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे को भी देखें तो 137 काम के प्रस्ताव उन्होंने दिए थे और इसमें से सिर्फ 2 ही पूरे हुए हैं। और यवतमाल के सांसद संजय देशमुख ने 113 कामों का प्रस्ताव रखा